नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन। जैसा कि हर दिन की वीडियो में देखते हैं एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन। तो आज हम नया चैप्टर देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दिया था। 158 क्वेश्चन थे अभ्यास प्रश्न में, सबका सलूशन मैंने कर दिया। शायद आपने देखा भी होगा, देखें तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, एस.टी. यादव सर की बुक का सलूशन में चैप्टर नंबर 2 आज देखने वाले हैं। और चैप्टर 2 कहता है आपका वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल। तो इसमें हम बेसिक देखेंगे। इस वीडियो में खास तौर पर हम बेसिक देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेसिक से। तो हमने चैप्टर का नाम देख लिया। अब बेसिक में जो कुछ भी बताना है, मुझे पता है कि क्या बताना है, तो इसमें किताब देखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन किताब देखने की ज़रूरत तब पड़ती है जब क्वेश्चन हमें देखना होता है कि क्वेश्चन आखिर क्या कहता है। ठीक है, बाकी ये बेसिक है, तो पहले हम बेसिक इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो आशा करते हैं कि पिछले एक चैप्टर का टोटल 158 क्वेश्चन में आपको भी कहीं भी दिक्कत नहीं हो रहेगी, किसी भी प्रश्न को समझने में कहीं दिक्कत नहीं हो रहेगी, क्योंकि मैंने हर चीज़ बेसिक से बताया है और बिल्कुल जितने भी प्रश्न के टाइप दिए गए हैं सारे चीज़ को मैंने कवर कर दिया है। आज हम देखने वाले हैं स्क्वायर रूट, चैप्टर नंबर 2 है एस.टी. यादव सर की। चैप्टर नंबर 2 आपका है वर्ग, वर्गमूल, वर्ग, वर्गमूल और वर्ग, वर्गमूल एवं होगा या फिर और होगा घन, घनमूल। ठीक है, घन, घनमूल। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भैया स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कह सकते हैं, स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, और एंड इसको कर दीजिए। घन को हम बोलते हैं क्यूब, यानी क्यूब, क्यूब रूट, क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब, क्यूब रूट इसको बोलते हैं। अब रह गई बात कि इसका डिफिनीशन की अगर बात करें, और साथ ही साथ डिफिनीशन क्या प्रैक्टिकली हम समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पर लेकर कि वर्ग किसको कहते हैं, वर्गमूल किसको कहते हैं, घन किसको कहते हैं, घनमूल किसको कहते हैं। जितना संभव हो पाता है उस चीज़ को हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले वर्ग पर बात करते हैं। किसी संख्या को हम कब कहेंगे कि वो वर्ग है, किसी संख्या का वो वर्ग है। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे डिफिनीशन की बात करें तो हम कहते ये हैं कि किसी भी संख्या में 2 बार अगर गुना कर दिया जाए उसी संख्या से, तो उस संख्या से जो गुणनफल प्राप्त होता है उसी को उस संख्या का वर्ग कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी संख्या 2 बार गुना कर देते हैं, जैसे 5 ही है, 5 को 2 बार गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 पचे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कहते हैं कि इस 5 का ये वर्ग है। ठीक है, इस 5 का ये वर्ग है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। इसको डिनोट हम कैसे करते हैं, स्क्वायर के रूप में। यानी किसी का भी पावर अगर 2 है तो इसको हम बोलते हैं इस संख्या का ये वर्ग है। ठीक है, वर्ग को हम इस प्रकार से सूचित करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, संकेत के रूप में। ठीक है, बाकी तो आप समझ रहे हैं। कोई भी संख्या हो, जैसे उदाहरण के तौर पर 6 गुने 6 लेते हैं, सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को 2 बार मल्टीप्लाई किए 1 2। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं 6 6 के 36 हो जाएगा। तो ये जो प्रोडक्ट आता है, जो गुणनफल आता है, इसी को बोलते हैं इस संख्या का वर्ग। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। अब इसके ठीक विपरीत क्या होता है, वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है, वर्ग के ठीक विपरीत ही समझते हैं। तो 25 किस तरह से आया है, तो 25 दो ऐसी संख्याओं से गुना करने पर आया है जो कि ये पहले से ये मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ चुका है। तो मल्टीप्लाई को, किसी भी संख्या के सेम संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसको वर्ग कहते हैं उस संख्या का। लेकिन जो प्रोडक्ट जिस संख्या से 2 बार गुना करने पर आया है उस संख्या को इस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, 2 संख्याओं को गुना करने पर जो प्रोडक्ट आता है, उस प्रोडक्ट जिस संख्या से 2 बार गुना करने पर आया है उस संख्या को इस संख्या का वर्गमूल कहते हैं। ठीक है, तो ये डिफिनीशन की बात रही। बाकी आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन बनेगा तो आप तो समझ ही जाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि अगर अब वर्गमूल, ये तो मान लीजिए कि हमने वर्ग पर बात किया है। ठीक है, तो वर्ग का सिंबल क्या होता है, आपको इस तरह से डिनोट किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वर्गमूल पर बात कर रहे हैं तो वर्गमूल की बात करें तो आपका ये वर्गमूल होता है, इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। ठीक है, वर्गमूल क्या होता है, जैसे मान लीजिए वर्गमूल को डिनोट करने के लिए हम ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं, ऐसे सिंबल का प्रयोग करते हैं वर्गमूल को डिनोट करने के लिए। यहाँ पे इसके कुछ नहीं है तो यहाँ पे 2 रहता ही रहता है, जिसे हम दर्शाते नहीं हैं, दिखाते नहीं हैं, बट फिर भी हम समझते हैं कि यहाँ पे 2 है, क्योंकि इसी को हम कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं। इस 2 को हम करनी घात के रूप में लेंगे तो 1/2
लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये कर्णी घातांक के नियम में आता है। हालांकि इसको रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो परिवर्तित रूप है तो आप कर सकते हैं। कर्णी घातांक में विशेष हम पढ़ेंगे। ठीक है, बट सिंबल जान लीजिए कि इसको हम क्या बोलते हैं, हम वर्गमूल बोलते हैं, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, और जैसे ही आपका घनमूल में अगर बात करते हैं तो चलिए उसको भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अभी वर्गमूल पर बात कर रहे हैं तो फिलहाल इस टॉपिक पर हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। उसके बाद तो ये पढ़ना ही है घनमूल। ठीक है, तो पहले वर्ग वर्गमूल को ख़त्म कर लेते हैं। रह गई बात कि ये आप समझ गए कि किसी भी संख्या में उसी संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आता है उसको उस संख्या का वर्ग कहते हैं, और जो प्रोडक्ट आता है जिस संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई करने पर वो प्रोडक्ट आता है उस संख्या को उस संख्या के क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए जैसा कि वर्गमूल के उदाहरण लें तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 36 है, ये कोई संख्या 36 है। इस 36 को हम वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं, इस 36 का हम सबसे पहले तो फैक्टर करते हैं, वैसे तरीका बताएंगे आपको कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं, वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्गमूल कैसे निकालते हैं, ये सब कुछ आपको सिखाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो विशेष आज हम बात करेंगे वर्ग वर्गमूल पर ही। तो पहले उदाहरण के तौर पर हम इसको कैसे लिखते हैं, अभी बताया हमने कि अगर 36 का वर्गमूल निकालना हो तो हम इस सिंबल का प्रयोग करते थे। इसको लेकर आ जाते हैं 36 को इस सिंबल के अंदर। इस सिंबल का मतलब होता है कि 2, यहाँ पे 2 रहेगा, मतलब इस 36 को 2 ऐसी संख्याओं में विभक्त करना है कि दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाए। तो इस 2 का मतलब क्या हुआ कि इस 36 को 2 ऐसी संख्याओं में विभक्त कर देना है कि उन दोनों को गुना करें तो 36 आ जाए। तो ऐसी संख्या हमें दिख रही है क्या, √6 और गुना 6। ठीक है, तो 6 को 2 बार गुना कर देंगे तो हम कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 36 आ जाता है। तो हम 6 को एक इसमें से 6 निकाल लेते हैं, प्रत्येक पेयर के बदले में एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। यानी अगर यहाँ पे 2 है तो जाहिर सी बात है इसका मतलब यही हुआ कि इसके अंदर कोई भी 2 नंबर्स आ जाते हैं सेम, तो उसके बदले में एक नंबर्स बाहर निकल जाते हैं। यानी 2 6 के बदले में 1 6 हम निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि √36 का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, या नहीं भी रखिएगा तो चलेगा। तो हम कहेंगे √36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 6। आप आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है, ये सब बताने वाली चीज़ नहीं है, फिर भी चलिए अब बात करते हैं कि इसमें हम वर्ग कैसे करते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए आपको तो पता है कि 2 संख्याओं को किसी भी संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, उसी संख्या में उसी संख्या से आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या प्राप्त होती है, उसी को वर्ग कहते हैं। लेकिन रह गई बात कि कुछ वर्ग के नियम भी होते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, और साथ ही साथ वर्ग करने के तरीके कई तरीके हो सकते हैं, और साथ ही साथ जब वर्ग काफ़ी डिफ़िकल्ट आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ता है, उस संख्याओं में गुना ही करना पड़ता है। इसमें कोई ये नहीं है कि आप ट्रिक फॉलो करें, कुछ ट्रिक है जिसको मैं अभी बता दे रहा हूँ। जैसे कि कम से कम 1 से 100 तक तो आपको वर्ग याद रहना ही चाहिए। फिर भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, उसको आप कैसे याद रख पाएंगे। 1 से लेकर कहाँ तक, 100 तक कम से कम। उसके आगे आप चाहें तो 3 अंकों वाला भी वर्गमूल आप ज्ञात कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वर्ग कैसे करें, वर्ग कैसे करें, वर्ग कैसे करें। ठीक है, यानी समय बचाने के लिए आप कर सकते हैं, समय बचाने के लिए जल्दबाजी से वर्ग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि 1 से लेकर 100 तक हम आपको वर्ग करने के लिए बता देते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक आप कोई भी संख्या का वर्ग आसानी से कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं बताऊंगा, 1 से 100 तक पहले देख लेते हैं, उसके बाद 3 अंक वाला देखेंगे, उसके बाद तो भाई गुना करना ही पड़ेगा। ट्रिक भी है लेकिन ट्रिक ज़्यादा कारीगर नहीं होता है, तो इसलिए 1 से 100 तक जैसे मान लीजिए कि 1 का वर्गमूल तो आप जानते हैं 1 से लेकर 9 तक तो आसानी से हर कोई वर्गमूल याद रखता ही होगा, चूँकि पहाड़ा तो याद है। ठीक है, तो आसानी से 1 से लेकर 9 तक तो सब कोई जानता है, 9 9 81, 10 का भी जानता है लोग, 11 का हो सकता है कि नहीं जानता होगा। लेकिन चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं 1 का स्क्वायर। वर्ग करने का मतलब 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर करना है, 8 का स्क्वायर करना है, 9 का स्क्वायर करना है। ठीक है, 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, और ये रहा 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर,
15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। वैसे मुझे पता है कि आप लोग को याद भी होगा, फिर भी 20 का स्क्वायर कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर हम तो जानते हैं 1 होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 का स्क्वायर करने का मतलब 2 को 2 मतलब 2 बार गुना करना है सेम संख्या को लेकर, यानी 2 को 2 गुने 2 करना है, तो 2 दूना का 4 होता है, 3 तेरी का 9, 4 चौके 16, 5 पचे 25। ठीक है, ये तो पहाड़ा है, आपको याद करना ही पड़ेगा। मतलब करना क्या है, ये तो याद होगा। 6 छके 36 हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, तो ये सारे वर्ग निकल रहे हैं। 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा, 9 नवे 81 हो जाएगा। ठीक है, ये तो समझ रहे हैं। 10 का करते हैं तो 100 आ जाता है, 11 का करते हैं तो 121 आ जाता है। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा, जो बिल्कुल बेसिक से आप देख रहे हो तो पता नहीं होगा। 12 का चूँकि 12 का पहाड़ा तो याद होगा नहीं, 12 का पहाड़ा 10 बार तो याद हो सकता है, क्योंकि हम 10 ही तक जानते हैं। तो 12 का पहाड़ा 12 बार नहीं पढ़ सकते हैं, 13 का पहाड़ा 13 बार नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 ही तक हम पढ़ते हैं। 14 का पहाड़ा 14 बार नहीं पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे समस्या खड़ा हो सकती है। अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर नहीं याद है तो समस्याएं ही समस्या है। 12 का होता है 144। ठीक है, अब ये कैसे होता है 13 का 169। अब कैसे होता है ये मुझे याद है तो हमने लिख दिया, लेकिन होता कैसे है एग्जैक्टली इसको हम जानने की प्रयास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक मान लीजिए कि अगर नहीं पता है, वैसे 14 का 196, 15 का 225, इस तरह से आगे बढ़ता है। अब यहाँ से हमें ट्रिक लगाना जरूरी हो जाता है। 13 से अगर आप चाहते हैं कि 13 से भी आपको नहीं आ रहा है, 12 से भी नहीं आ रहा है, 11 से भी नहीं आ रहा है, 10 तक तो आसानी से कर ही सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आप लेकर चलिए, कम से कम यहाँ से 2 अंक वाली संख्या आ जाती है। 10 का तो 2 अंक वाला है, लेकिन इसमें ये बहुत आसान है, क्योंकि 10 का पहाड़ा 10 बार तो हम आसानी से पढ़ सकते हैं, इसलिए 10 दहा में 100 आसानी से पता चलता है। लेकिन 11 के बाद 12, 13, 14, 15, इसके बाद जितने 99 तक आएगा, इसके बाद मान लीजिए कि 99 तक हमारा वर्ग करने को आएगा, 99 तक। तब हम कैसे कर पाएंगे? 99 का पहाड़ा 99 बार पढ़ेंगे नहीं। तो हम इसके लिए ट्रिक आपको बता देते हैं। a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपने बीजीगणित पे पढ़ा होगा। a प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ये तो हम जानते हैं, बस इसी को आपको याद रखना है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्या करना क्या है, बस ये ध्यान देना है कि आपको इस तरह से चलना है, दाहिने से बाएं तरफ कैलकुलेशन करते हुए चलना है। देखिए इसमें 2 अंकों की संख्या है, 1 और 4। अगर इसमें 14 का उदाहरण लिया जाए तो 14 का स्क्वायर किया जाए तो 1 और 4 है। तो इसमें 2 अंक है, तो एक अंक को a मान लेते हैं, दूसरे अंक को b मान लेते हैं। तो 14 में अगर देखा जाए तो इसको हम मान लेते हैं a और इसको मान लेते हैं b। ठीक है, तो ये हमारा b हो गया, ये a हो गया। हमें क्या करना है, इस तरह से इस फॉर्मूला पर इसको रखना है। तो b स्क्वायर पहले कहा जा रहा है, तो b स्क्वायर हम क्या रखेंगे, 1 4 है तो b के स्थान पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना है, 4 चौके 16 होता है। हासिल 1 हो जाएगा, एक अंक उतारेंगे, हासिल जो बचेगा वो अगले में जोड़ेंगे, तो एक हासिल बच गया। उसके बाद हमें क्या करना है, 2ab, तो 2 तो रहेगा ही रहेगा फॉर्मूला में, a और b दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 एकम 4, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना का 8 हो जाएगा, और 8 और यहाँ हासिल 1 है, तो 8 है कि कितना हो जाएगा, 9। अब हासिल नहीं बचा हुआ है, अब क्या करते हैं, ए स्क्वायर करते हैं। तो ए स्क्वायर हमारा ए माने हैं 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो आपका हो जाएगा 1। तो ये आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से 15 का करते हैं। तो 15 में देखिए कुछ 5 का नियम जो होता है, जो भी किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 आ जाता है तो उसका नियम 2 तरीके से हो जाता है और बहुत आसान भी होता है। सबसे पहले क्या करते हैं कि 5 का स्क्वायर ले लेते हैं, यानी 5 का स्क्वायर टोटल 25 हो जाता है। ठीक है, और इसके ठीक पहले वाले संख्या में 1 जोड़ देते हैं, अपने मन से 1 एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर पुनः 2 जब जोगफल में उसी संख्या से गुना कर दें तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 में 1 से गुना करेंगे इसी संख्या से तो 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये 225 इस तरह से हो जाएगा। हालांकि इस नियम पर भी आप करेंगे तो उतना ही आएगा, कैसे देख लेते हैं। 5 का स्क्वायर पहले करना है, बी स्क्वायर यानी 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 का 5 हासिल 2 बचेगा। चलिए इस नियम से करेंगे तो हासिल हमारा 2 बच गया। ठीक है, अब क्या करना है,
2ab करना है, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर 2 से मल्टीप्लाई कर, या यूँ आप कह सकते हैं 15 5 1 5 2, यहाँ दिख रहा है ना, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 गुना 5 गुना 2, ठीक है। स्क्वायर जो दिख रहा है उसको भी मल्टीप्लाई कर दे। ऐसा एक कॉमन सेंस के अगर सोचने की बात करते हैं तो 5 एकम 5 5 दूना 10 और यहाँ पे 2 बचा हुआ है पहले का हासिल, तो आपका 10 2 12 का 2 हासिल 2 हासिल 1 हो जाएगा। और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे उसमें 1 जोड़ देंगे तो 1 1 2, तो 125 हो जाएगा। ऐसा भी कर सकते हैं इस फॉर्म पर। इस फॉर्म पर 99 तक आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे 16 का करना चाहते हैं तो 16 का कैसे हो जाएगा, 6 6 36 का 6 हासिल 3, पहले तो b स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर कर देना है, हासिल बचेगा 3, 6 एकम 6 6 दूना 12 और 3 15 का 5 हो जाएगा हासिल 1 और 1 एकम 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 2 हो जाएगा, यानी 256 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आगे भी आप कर सकते हैं। इसका 289 होता है, कैसे, 7 7 49 का 9 हासिल 4 होगा, ठीक है। और 7 एकम 7 7 दूना 14 4 18 का 8 हासिल 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, यानी 2 जोड़, ठीक है। इस प्रकार से आगे भी बढ़ेंगे। 18 का कर सकते हैं उसी तरह से, तो 8 8 64 का 4 हासिल 6 हो जाएगा, हासिल 6, 8 एकम 8 8 दूना 16, यानी 2ab इस फॉर्म पर हम कर रहे हैं तो 2ab, तो 8 दूना 16 और 6 22 का 2 हासिल 2 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 324 हो जाएगा। तो आसानी से कर सकते हैं, याद भी नहीं भी है तो आसानी से कर सकते हैं ये 2 अंक वाला, ठीक है। 19 का करना है तो 9 9 81 का 1 हासिल 8 हो जाएगा, ठीक है। और 9 एकम 9 9 दूना 18 18 8 26 का 6 हासिल 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 3 हो जाएगा, तो 361 हो जाएगा ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का तो आप समझते हैं, 2 का कर दीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और इस पर डबल जीरो बैठा देंगे। और नहीं तो इसी नियम से चलते हैं, तो इस नियम से चलेंगे तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, ठीक है। उसके बाद 2ab करना है तो 2ab करेंगे तो भैया 0 1 गुना में है तो ये भी 0 हो जाएगा, किसी भी संख्या में 0 से गुना करें तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 का a स्क्वायर करना है तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से 20 का हो गया। इसी प्रकार से 99 का भी अगर करना चाहते हैं तो 9 9 81 का 1 हो जाएगा, हासिल 8 हो जाएगा। 9 9 9 81 और 81 दूना हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 9 दूना 18 9 18 9 162 हो जाएगा, ठीक है। 18 9 162, तो 162 का देख लीजिए इसमें, और इसमें हमारा कितना था, हासिल में 8 था, तो 62 8 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, तो 70 का 0 हो जाएगा। हासिल कितना हो जाएगा, मतलब 170 होगा, तो ये 0 उतार दिए और ये 17 हो गया, हासिल में 17 बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 9 9 81 और 81 को 17 जोड़ देते हैं, तो 7 1 8 8 1 9, यानी 98 0 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 99 का पूर्णतः वर्ग संख्या हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप 99 तक कर सकते हैं। इसके आगे भी कर सकते हैं आसानी से, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ जाएगी, तो उसके लिए नियम भी अलग चेंज हो जाता है। लेकिन अब इसके बाद जाइएगा ना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होंगे। ट्रिक भी आप याद कीजिएगा, तो ट्रिक भी आप 3 अंकों में याद कीजिएगा, तो कभी कभी ट्रिक क्या होता है, फॉलो होता है कुछ अंकों तक, सीमा होता है, उस ट्रिक का सीमा होता है कि आप इतने से इतने तक ही कर पाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि एग्ज़ाम में एक बाइक जब आ जाता है तो हमारा दिमाग घबरा जाता है, हम ट्रिक याद ही नहीं कर पाते हैं, तो उस समय में ट्रिक कभी कभी क्या होता है कि गलत रिजल्ट भी दे देता है, क्योंकि हम खुद कन्फ्यूज हुए रहते हैं कि भाई कौन सा ट्रिक अपनाएं, इसमें कौन सा ट्रिक फॉलो होगा, ठीक है। क्योंकि एक लिमिट बन जाता है कि इतने के बाद इतना से लेकर इतना तक आप इस ट्रिक को लगाइएगा, इस इतने से लेकर इतने का आप ये ट्रिक लगाएगा, तो इसलिए उस ट्रिक पर मैं फोकस भी नहीं करता हूँ। क्योंकि ट्रिक क्या होता है कि कभी कभी हमारे टाइम, जिस तरह टाइम बचाता है उस तरह टाइम लेकर जाता भी है, ठीक है। बाकी मैं 3 अंक वाला भी बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो इतना आप ध्यान रखिएगा बिल्कुल। 3 अंक वाला जहाँ तक बात है, तो क्वेश्चन में जिस तरह से डिफ़िकल्टीज आप देखने को मिलेगा तो वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर समझ लिए, 2 अंक वाला स्क्वायर हमने बता दिया। तो अगर कुछ स्क्वायर आपको याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो याद कर लीजिएगा। वैसे 1 से 100 तक तो आसानी से याद कर लेना चाहिए, और नहीं याद होता है तो ये ट्रिक आपको हमेशा मदद करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
तो वर्ग हमने बता दिया आपको कि वर्ग क्या होता है और वर्ग कैसे करें 1 से लेकर 100 तक। बाकी ट्रिक हम ज़्यादा नहीं फॉलो करेंगे क्योंकि इसमें प्रश्न भी है, तो एक ही वीडियो पर ट्रिक केवल बताएंगे तो भाई प्रश्नमाला भी सॉल्व करना पड़ेगा ना, अभ्यास प्रश्न जो दिया गया है। तो पहले बेसिक में देख लेते हैं यही चीज़ को। तो हमने देखा क्या, वर्ग देख लिया है, अब वर्गमूल देखते हैं। वर्गमूल को कैसे हम बना पाएंगे, वर्गमूल को। वर्गमूल में भी कई तरीके के नियम से बनता है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल में भी आपको कंप्लीट नंबर दिखेगा, कंप्लीट कहें तो पूर्णांक संख्या, है ना। पूर्णांक संख्या होल नंबर का आप निकाल सकते हैं, यानी परफेक्ट नंबर होल नंबर का। इसमें देखिए सबसे पहले आते हैं, अब वर्ग हमने समझ लिया, वर्गमूल पर बात करते हैं। वर्गमूल, वर्ग हमने निकाल लिया है, अब वर्गमूल स्क्वायर रूट देखते हैं। स्क्वायर रूट, वर्गमूल निकालने के तरीके। तो सबसे पहले मैंने आपको तो सिंबल बता दिया कि वर्गमूल का सिंबल ये होता है। जहाँ कहीं भी ऐसा सिंबल दिख जाए तो हम जानते हैं कि इसका वर्गमूल निकालना है, यानी ऐसे संख्या फाइंड करना है जिसको 2 बार गुना करने पर वो संख्या प्राप्त हो रही होगी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वर्गमूल। अब देखिए वर्गमूल निकालने के कई तरीके हैं। पहला नंबर तरीका आपका गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि पहला तरीका गुणनखंड विधि। दूसरा तरीका आपका हो जाता है भाग विधि, भाग विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि। अब देखिए इसमें भी कैटेगरी वाइज हो जाएगा, मतलब कैटेगराइज इसमें कर सकते हैं। गुणनखंड विधि से कई संख्याओं का निकाल सकते हैं, जैसे कि आपका कंप्लीट नंबर हो, कंप्लीट कहें तो मतलब जिसमें दशमलव ना हो, ठीक है, पूर्णांक कह सकते हैं, ठीक है, होल नंबर। तो पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल भी निकालना हम देखेंगे, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकालना, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकालना, पूर्णांक संख्या का वर्गमूल हम निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, दशमलव वाले संख्या का वर्गमूल, दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल, ठीक है। उसके बाद हम देख लेंगे आपका भिन्न वाला वर्गमूल, भिन्नों का वर्गमूल, भिन्नों का वर्गमूल, ठीक है। तो इन सभी संख्याओं का हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल। अब देखिए इसमें गुणनखंड विधि में भी ये तीनों का निकालेंगे, गुणनखंड विधि से भी तीनों का निकाल सकते हैं, ठीक है। भाग विधि से भी तीनों संख्याओं का हम वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, ठीक है, तरीका समझते हैं। तो हमें क्या करना है, वर्गमूल गुणनखंड विधि से पहले निकालना है। तो विधि नंबर 1 ये कर लीजिएगा और विधि नंबर ये 2 कर लीजिएगा। अब विधि नंबर 1 में चलिए, विधि नंबर 1 गुणनखंड विधि देखते हैं, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं हम कि जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 1296 का वर्गमूल निकालना है, ठीक है। 1296 का वर्गमूल निकालना है किसके, भाग विधि द्वारा नहीं, अब की बार मतलब फर्स्ट टाइम बता रहे हैं आपको गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले गुणनखंड विधि द्वारा हम निकाल लेते हैं, कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले काम करना होता है कि 1296 को हम फैक्टर कर लेते हैं, 1296 का क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। फैक्टर तो समझते हैं, छोटी से छोटी संख्या से पहले विभक्त करना शुरू करते हैं, अंततः देख लेते हैं। और नहीं तो अगर आपको डायरेक्ट अंदाज है कि कोई भी संख्या आएगी पेयर के रूप में अगर आ जाए तो हम उसी से डायरेक्ट कटाना शुरू करेंगे। बट ऐसा अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप छोटी संख्या से कटाना शुरू कर दीजिए। विभाजता का नियम याद होना चाहिए, तभी गुणनखंड विधि आपके लिए ईजी होगा, वरना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से तो विभक्त हो ही जाएगा, तो 2 से कर लेते हैं। 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 8 16, ठीक है। 2 से फिर चला जाएगा तो 2 3 6, 2 दूना का 4, 2 चौके 8, फिर 2 से चला जा सकता है, 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 दूना का 4, फिर आपका 2 से जा सकता है 2 8 16, 2 एकम 2, अब 3 से जा सकता है, या फिर आप 9 से भी कर सकते हैं, चूँकि पेयर भी बन जाएगा 9 से। लेकिन चलिए 3 से हम कर लेते हैं, 27 3 81 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 3 से करेंगे तो 9 3 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 3 का 9, ठीक है। ये हमारा आया कितना, चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे फैक्टर जो भी आया है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 2 3 4, और फिर आपका 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3,
ठीक है। जितने भी फैक्टर आए हुए हैं, जितने भी गुणनखंड आए हैं, सबको लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि प्रत्येक 2 के बदले में 1 को निकाल लेते हैं, प्रत्येक 2 के बदले में 1 निकाल लेते हैं संख्या, फिर इस 2 के बदले में 1 2 निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, फिर इस 2 के बदले में 1 3 निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 2 3 के बदले में 1 3 बाहर निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते जाते हैं। अब इसको अंततः मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा, यानी 2 दूना का 4, 3 12 और 3 36 हो जाएगा, यानी ओवरऑल 36 जो है इस संख्या का 1296 का वर्गमूल हो जाएगा 36, यानी कि 36 में 36 से गुना करेंगे तो पुनः ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये हो जाता है आपका फैक्टर मेथड, मतलब गुणनखंड विधि से हम पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल निकालना। ये पूर्णांक संख्या है, ठीक है, मतलब परफेक्ट नंबर है, इसमें दशमलव नहीं है, तो ये हम आसानी से निकाल सकते हैं पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल किससे, गुणनखंड विधि से। ये तरीका होता है। तो हमने पूर्णांक विधि से सीख लिया, ठीक है, हमने क्या सीखा, पूर्णांक विधि से आसानी से ज्ञात करना सीख लिया। अब बात करते हैं कि दशमलव वाले संख्याओं का अगर निकालना हो गुणनखंड विधि से वर्गमूल तो कैसे निकालेंगे। तो इसका एक उदाहरण लिख लीजिएगा, ठीक है। उदाहरण एक तो एग्जाम्पल ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि इसी को हम मान लेते हैं दशमलव में थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये 1296 है ना, चलिए इसको हम लिख लेते हैं 0.012 और 96, ठीक है। और इसमें हम लगा देते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, 0.00129, इसी संख्या को हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें तो दिख रहा है भाई कि ये दशमलव वाली संख्या है, तो दशमलव वाली संख्या का हम वर्गमूल निकालना चाहें तो कैसे निकाल पाएंगे, आपका किस विधि से, गुणनखंड विधि से ही। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहला काम हो जाता है कि गुणनखंड विधि से जब भी इसको निकालना होता है तो हम इसको थोड़ा सा यहीं पे क्रिया कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, दशमलव को कन्वर्ट कर देते हैं बटा में, ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं बटा में, यानी 1296 हम लिख सकते हैं इसको। अब बटा में कर सकते हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 जीरो हम बैठा सकते हैं आसानी से, 2 2 4 5 और 6, ठीक है। अब यहाँ से तो दशमलव हट गया, दोनों संख्याएं जो ऊपर और नीचे आई हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √1296, अब बट्टा में लिख सकते हैं ऐसे, √10 लाख, 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए 1296 का ऊपर हम जानते हैं वर्गमूल होता है, 1296 का कितना वर्गमूल होता है इसी विधि से। तो फिर अब इतना जब काम कर लेंगे तो 1296 का फिर फैक्टर करेंगे, तो 1296 का फैक्टर करेंगे तो पता चल रहा है कि 36 आ रहा है, तो 36 हम आसानी से लिख सकते हैं, 1296 के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, 36 ऊपर आसानी से लिख सकते हैं। फिर यही काम करना पड़ेगा, दोबारा न करते हुए हम आपको यहीं पे बता देते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि जब भी किसी एक अगर संख्या है तो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है। अब देखिए नीचे हमारा कितना अंक आया है, 2 2 4 2 6 1 7, यानी एक हमारा जीरो कितना है, 6 जीरो है, ठीक है, जीरो पर फोकस करना है, यहाँ पे 0 6 है, टोटल अंक 7 है, एक का वर्गमूल हमें पता होता है कि 1 होता है, तो इस एक का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1। और यहाँ रूट के अंदर जब 6 जीरो होता है ना तो ठीक उसके आधे जीरो हो जाते हैं वर्गमूल में, तो वर्गमूल में कितने जीरो हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, क्योंकि हमें इसी से 2 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फिर 6 जीरो हो जाएगा, इसलिए इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। और नहीं तो इसको भी अगर करना चाहते हैं तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा। हालांकि यहाँ समझने के लिए मैंने बता दिया, वैसे देखा जाए तो इसके गुणनखंड विधि से इसको भी निकालना पड़ेगा, तो इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो आपका जानते हैं क्या होगा, इसी तरह से आप निकाल पाएंगे। कैसे, इसी तरह से फैक्टर करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से आपको फैक्टर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, देखना पड़ेगा कहाँ तक जा सकते हैं। तो आसानी से ये कर सकते हैं आप भी, जैसे यहाँ पे हमारा 1000 आया तो सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या हो जाएगा, 1000 कर सकते हैं, अगर फैक्टर विधि से चल रहा है तो, नहीं तो ट्रिक भी थोड़ा सा अपनाएंगे तो यहाँ पे आसान हो जाएगा। हम जानते हैं 1000 से आसानी से भाग लग सकता है इसमें, तो 1000 से जब भाग लगेगा तो ये टोटल 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1000 होगा ना, 1000 यहाँ पे बचेगा, तो फिर 1000 से चले जाइए, 1000 से जाएंगे तो फिर ये एक बार में कट जाएगा पूर्णतः, तो हमारा क्या आ गया 2 बार, यानी हम लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 1000,
ठीक है। अगर आपको दिमाग है और नहीं तो आप 2 से कटाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें तो विभाज्यता का नियम पता है कि आसानी से 1000 बार में जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे नहीं पता था इसलिए 2 से करना पड़ा था, ठीक है। अब यहाँ भी 2 से करना शुरू कर दीजिएगा तो गए काम से, ठीक। तो आप समझ जाइएगा। तो अब इस 2 के पेयर के बदले में 1 निकाल लेते हैं यहाँ से, तो 1000 आइबे करेगा, ठीक है। तो वो चीज़ है, नहीं तो आप समझ रहे हैं बातों को तो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। तो अगर दशमलव वाले कोई संख्या आ जाता है तो उसका निकालेंगे कैसे, इस तरीके से निकालें। अब कई बार क्या होता है कि दशमलव वाले में भी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आपका कितना था, यहाँ पे मान लीजिए 6 0 था, तो आसानी से आप कर दिए इतना। अगर 5 0 होता तो क्या करते, तो दिक्कत हो जाती। आइए उसको भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ मिक्स टाइप के कुछ पूर्णांक हो, है ना, एक ही संख्या में कुछ पूर्णांक और उसमें दशमलव भी हो, तो कैसे हम उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। ये दशमलव वाले कैटेगरी का ही है, ठीक है। अब देखिए, अब ये तो हमने समझ लिया, 1296 दशमलव वाले हमने समझ लिया। चलिए इसको रहने देते हैं। अब बात करते हैं भिन्नों का वर्गमूल, ठीक है। दशमलव वाले में एक उदाहरण हो ही गया, तो फिर ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। चलिए बाकी बहुत एक्सरसाइज में, अभ्यास प्रश्न में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से भी कोई फायदा नहीं है। दशमलव वाले संख्या का देख लिया, भिन्नों का वर्गमूल देखना है। तो भिन्नों का वर्गमूल अगर जैसे देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम मान लेते हैं 256 अब बटा लिख दिए आपका 81, ठीक है। 256 बटा 81, तो ये एक भिन्न है, भिन्न को हमें निकालना है वर्गमूल भिन्न का। तो 256 का हमें पता है, 256 का हमें पता है 16 होता है, और नहीं तो आप निकाल लीजिए, चूँकि हम तरीका सिखा रहे हैं। तो 256 का हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 256 का क्या करेंगे, फैक्टर। 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना क्या 2 8 16। 2 से करेंगे फिर 2 छक्के 12, 2 चौके 8। 2 से करेंगे 32 दूना 64, फिर 2 से कर लेते हैं 16 दूना 32, फिर 2 से कर लेते हैं 8 दूना 16, फिर 2 से कर लेते हैं 2 चौके 8, फिर 2 से कर लेते हैं 2 दूना का 4। हो गया, कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ। 8 संख्याएं हुई, 2 सेम संख्या 8 बार आया, यानी 2 8 बार आया है। तो ठीक इसके आधे हम संख्या को लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी हम 2 को कितना बार लगे लिखेंगे, 4 बार। 8 बार आया है तो 4 बार 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। यानी इस 2 के बदले में 1 2, इस 2 के बदले में 1 2, इस 2 के बदले में 1 2 और इस 2 के बदले में 1 2, इस सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16, यानी आपका क्या आ जाएगा 16। तो इसी प्रकार से यहाँ भी 16 आया। इसी प्रकार से 81 का देखें तो 9 9 81 होता है। तो आप 81 को ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 9 और 9 9 9 81, 2 9 के बदले में 1 9 आ जाएगा, 2 9 के बदले में 1 9 बाहर आ जाएगा। तो आपका इसका वर्गमूल हो जाएगा, भाग लगाइए या फिर 9 9 एकम 9 9 7 16 अब बटा 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भिन्नों का वर्गमूल। अब समझ गए। अब रह गई बात कि भाग विधि द्वारा हम पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, भिन्नों का वर्गमूल कैसे निकाल पाते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। तो तीनों हमने देख लिया, भिन्न वाले का भी हमने देख लिया, ठीक है। गुणनखंड विधि से द्वारा पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल, दशमलव से वाले संख्याओं का वर्गमूल और भिन्नों का वर्गमूल हमने देख लिया। अब भाग विधि द्वारा देखेंगे इन तीनों संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए, कहता क्या है गुणनखंड विधि, तो ये हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। भाग विधि द्वारा अब देखिए, भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल। तो सबसे पहले मान लीजिए कि भाग विधि तो वही 1236 ले लेते हैं उदाहरण के तौर पर, 1236, ठीक है। 1236 को ही ले लेते हैं, एक सेकेंड। 1236 अगर ले लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको भाग विधि द्वारा निकालना है ना। तो भाग विधि द्वारा में क्या होता है कि हम सबसे पहले दाहिने तरफ से, अगर पूर्ण संख्या है, कोई पूर्णांक है जिसमें दशमलव नहीं है, तो हम उस स्थिति में क्या करते हैं, इधर से इधर हम पेयर बनाना शुरू करते हैं। मतलब दाहिने से बाएं की तरफ पेयर बनाते हुए जाते हैं। तो पहले पेयर किस पर बनाएंगे, 36 को, लास्ट से
शुरू में आएंगे। तो पहले पेयर इस पर, फिर उसके बाद जो बचेगा उस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये पेयर बन जाएगा। अब हम देखेंगे 12 तक जाना है, तो 12 तक जाना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसी संख्या में उसी संख्या से गुना करके 12 तक जाना है। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, 4 में 4 से करेंगे 16 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, अधिक तक नहीं जाना है, कम ही जाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3 से जा सकते हैं, 3 बार में जा सकते हैं, तो 3 तरीका 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 तरीका 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, घटेगा तो ये 9, 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा, ये फिर 3 उतर जाएगा और 36, दोनों पेयर को साथ ही उतारते हैं, न कि एक उतारेंगे, ठीक है। 3 3 इधर हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो जोड़ कर यहाँ लिखते हैं और मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, ठीक है। और इसको घटाते हैं तो यहाँ पे घटा कर लिखते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे उस संख्या को रखना है ताकि गुना करने पर ये इसके बराबर आ जाए। तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे 6 रख दें तो 6 छके 36 का 6 हासिल 3 हो जाएगा, 6 छके 36 3, सॉरी अगर हम देखें थोड़ा गलती कर दिए क्या, 12 में से 9 गया, 9 3 12 और यहाँ पे 36 हो गया, गलती कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला, गलत उदाहरण ही गलत ले लिया है, 1296 लेना चाहिए था, 1236 ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, उदाहरण हमें 1296 ले, चूँकि हम उदाहरण किस पर ले रहे हैं, पूर्णांक संख्याओं पर निकाल रहे हैं ना, तब इसमें दशमलव आने की कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। तो उदाहरण थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1296 आप ले लीजिए। तो 1296 जैसे लेंगे तो इधर पेयर अभी बताएं कि इस तरह से करना है, इस तरह से करना है, ठीक है। दशमलव वाले भी बता देंगे, अभी तुरंत दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर बना देते हैं, 3 बार में जा सकता है, 3 तरीका 9 हो जाएगा, ये घटेगा तो 3 आ जाएगा। अब इस दोनों पेयर को नीचे उतारते हैं, यानी 96 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 3 3 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत, 3 3 6, इसको जोड़ते हैं और इसको जोड़ते भी हैं, गुना भी करते हैं, तो गुना करके यहाँ पे लिखते हैं, गुना करके कहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं, और जोड़कर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 96। अब यहाँ पे 6 बार में जा सकता है, 6 छके 36, 6 छके 36 और 3 39, ये पूर्णतः कट जाएगा, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 3 और 6, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा 36। ये हम समझ गए क्या, पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से निकालते हैं। बाकी क्वेश्चन तो बनेगा तो उसमें सब कुछ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर कोई दशमलव वाला संख्या आ जाता है, ठीक, अगर कोई दशमलव में संख्या आता है तो क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपका आ जाता है 1 चाहे हम ले लेते हैं 12.96, ठीक है, 12.96 आ गया, तो हम क्या करेंगे इसके लिए भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहला काम करते हैं हम, भाग विधि द्वारा जब भी निकालते हैं दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल, तो इसमें हमें ध्यान देना होता है कि जहाँ पे दशमलव है, कहाँ पे, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है। जहाँ पे दशमलव है इसके ठीक दाहिने तरफ जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं, उसका पेयर हम बनाते हैं बाएं टू दाएं, बाएं से दाएं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बाएं से दाएं बनाते हैं, यानी बाएं वाली संख्याओं का पेयर बनाएंगे तो इधर से बनाएंगे, हम इधर से इधर बनाना शुरू करेंगे, तो इसका पेयर इस तरह से बनेगा। आगे भी बढ़ेंगे तो इसमें 0 बैठाकर ऐसे ऐसे हम पेयर बनाते चलेंगे, ठीक है। अगर आवश्यकता हो तो, ना आवश्यकता हो तो नहीं बनाएंगे। और दशमलव के ठीक इधर वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं उसका हम पेयर कैसे बनाते हैं, उसका पेयर बनाते हैं हम दाएं टू बाएं, मतलब दाएं से बाएं, ठीक है, दाएं से बाएं बनाते हैं, मतलब दाहिना ये हो गया और ये इस तरह से बनता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले 12 बनेगा, उसके बाद इधर कोई संख्या होगा, इधर कोई संख्या होगा, तो आगे बनता है, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। अब देखिए, अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहला काम ये पूर्ण संख्या जो हमें दिख रहा है 12, इस पर विचार करते हैं। तो इस पर विचार करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे, इसका कोई ज़रूरत नहीं, 0 लगाने की, बस समझाने के लिए बताए थे। इसका सबसे पहले काम करते हैं कि 12 कैसे आ जाएगा भाई, तो 12 हमारा आएगा 3 में 3 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो ये 12 खत्म हो जाएगा। यहाँ पे तो दशमलव है तो ये कितना बार में आया, 3 बार में। अब यहाँ दशमलव है तो यहाँ भी हम दशमलव दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद पेयर उतारते हैं,
दोनों को उतार देते हैं, दोनों संख्याओं को, तो 2 संख्याओं से मिलकर एक पेयर बनता है। अब इसको जोड़ देते हैं हमेशा की भांति, 3 3 6, और इसमें 6 बार में अगर हम जाएं तो 96 आसानी से आ जाएगा हमारा। यानी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 96 आ जाएगा, और ये तो सॉरी गलती कर दी है, यहाँ पे देखिए 3 3 का 9 होगा ना, 12 तो पूर्ण तक कटेगा नहीं, यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा आपका 3। ठीक है, इसके बाद दशमलव होते हैं, यहाँ दशमलव दे दिए, तो ओवरऑल संख्या क्या बनेगी, 396। अब 6 6 के 36, 6 6 के 36, 36 39, ये पूर्ण तक कट जाएगा। अब क्या आया हमारा 6 बार में, तो 3.6 आपका क्या हो जाएगा, ये संख्या का वर्गमूल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से कई उदाहरण लेकर बना सकते हैं। वैसे क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न में जितने भी क्वेश्चन हैं उसको बनवाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी इतना तो समझ ही रहे हैं। अब देखिए, अगर भिन्नों का वर्गमूल आ जाए आपको भाग विधि द्वारा निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि द्वारा भिन्न का वर्गमूल, जैसे मान लीजिए कोई भिन्न है, ये मान लेते हैं कि 36 अब बटा 25 आ गया। ठीक है, तो भाग विधि द्वारा निकालना है, तो भाग विधि द्वारा पहले ऊपर वाले का निकाल दीजिए, √36 अब बटा √25, तो पहले ऊपर वाला का निकाल दीजिए, फिर नीचे वाला का निकाल दीजिए। इस तरह से ब्रेक करके आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो 36 का 6 हो जाता है, अब 25 का 5 हो जाता है। ये तो पता है तो हो जाता है, और नहीं पता होता, अगर कोई बड़ी संख्या होती है तो इसी तरह से हम खंडित करके ऊपर का ऊपर निकाल लेते हैं, नीचे का नीचे कर निकाल लेते हैं। कुछ स्थिति में क्या होता है कि कुछ स्थिति में इसको कटाना भी पड़ता है, इसके अंदर ही कटाना पड़ता है ताकि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन पाए। ठीक है, तो यहाँ 36 नहीं रहेगा, जैसे मान लीजिए इसी संख्या को अगर हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम 72 लिख देते और नीचे हम 50 लिख देते। ठीक है, और तब कहते आपसे कि इसका वर्गमूल बताइए, तो कैसे करते, आप देख रहे हैं कि न तो 72 का वर्गमूल निकल पाएगा, न 50 का वर्गमूल निकल पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, तो इस स्थिति में थोड़ा सा एक्शन लेना पड़ेगा, इस भिन्न पर एक्शन ये लेना पड़ेगा कि दोनों को 2 से कटाना पड़ेगा। तो इसको कटाएंगे तो 36 हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 25 हो जाएगा। अब हम एक्शन लेने के बाद हम आसानी से लिख सकते हैं √36 अब बटा में फिर रूट हम ऐसा कर सकते हैं, √36 बटा √25 अब कर सकते हैं। अब आसानी से दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, यानी ये हो जाएगा 6 अब बटा 5, 1.1 बटा 5। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं क्या, गुणनखंड विधि द्वारा पूर्णांक संख्याओं का वर्गमूल, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल, भिन्न संख्याओं का वर्गमूल। ठीक है, तो आसानी से हम ये सब कर सकते हैं। बाकी प्रश्न अभ्यास प्रश्न में जितने भी प्रश्न आपके दिए गए हैं सब समझाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में घन घनमूल पर हम बात करेंगे। ठीक है, क्यूब और क्यूब रूट पर। आशा करते हैं कि समझ में आ गई होगी। बातें नहीं समझ में आई है तो 1 2 बार देख लीजिएगा, और फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में घन घनमूल से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थोड़ी सी जानकारी, छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आप लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं या फिर उसको बनाना चाहते हैं, उस बुक को जिसका राइटर है हमारे रमेश सर। ठीक है, रमेश सर की बुक है, और इसको अगर बनाना चाहते हैं तो आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइएगा जिसका नाम है मैथ है मस्ती बाई अखिलेश कुमार, लिखिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, तो या फिर लूसेंट प्राथमिक अंकगणित बाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो बिल्कुल प्लेलिस्ट आपको देखने को टोटल मिल जाएगा, चैनल भी मिल जाएगा आपको देखने को। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं इस वीडियो को या इस चैनल को तो, नहीं तो अगर उस चैनल से इस चैनल पर आया है तो कोई बात ही नहीं है, जानते होंगे। और देखिए, अगर साथ ही साथ आप विद्यासागर अंकगणित का सलूशन देखना चाहते हैं तो भी आप मेरे फर्स्ट चैनल पर चले जाइए। डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन देखना चाहते हैं, फर्स्ट चैनल पर चले जाइए। मैथ ए मस्ती नाम है फर्स्ट चैनल का, क्या नाम है, मैथ ए मस्ती। और इसमें नहीं मिलेगा तो आप लिख लीजिएगा बाई अखिलेश कुमार, आपको देखने को मिल जाएगा। अखिलेश कुमार लिख लीजिएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। तीनों बुक का सलूशन वहाँ पे हो जाएगा, विद्यासागर अंकगणित, लूसेंट प्राथमिक अंकगणित और साथ ही साथ डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल सर की बुक का सलूशन अभी आपको देखने को मिल सकता है। बाकी एस.डी. यादव सर की बुक का सलूशन तो कर ही रहे हैं, तो हर चीज़ का आपको सलूशन देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक नहीं, घन घनमूल पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।